फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक सीलिंग फैन है जो कि नॉर्मल सीलिंग फैन नहीं है, BLDC सीलिंग फैन है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे की फीचर्स हैं, बहुत सारी क्वालिटी हैं। इनकी क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, इसकी ईयर भी हम चेक करेंगे, स्पीड भी चेक करेंगे और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में बात करेंगे और इसकी लुकिंग वगैरह सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको स्पेशल किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम उस पर आपको वीडियो बना कर देंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सीलिंग फैन है पॉलीकैब कंपनी का ईयर इका BLDC सीलिंग फैन, ईयर इका R28 BLDC 1200 mm वाइट। 2 ईयर्स वारंटी मिल जाती है, डबल बॉल बेरिंग मिल जाते हैं, बाईपास रेगुलेटर और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिल जाती है, वाइट और बिने को, मतलब ये 2 कलर इसमें मिल जाते हैं और ब्राउन भी है इसमें। ये 2-3 कलर आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसमें ये मॉडल हैं। ईयर इका R26, ईयर इका R28, ईयर इका R30 और ईयर इका R32, यानी कि ये शायद इनके मॉडल हैं। और इसकी रेटिंग है जो 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें इसमें सीलिंग फैन, टेबल फैन और पेडिस्टल फैन और फ्रेशर फैन और इस तरह के फ़ैन आते हैं। कैबिन फ़ैन, कैबिन के अंदर जो लगते हैं, और वॉल फैन, ये सारे फ़ैन इसके अंदर आते हैं पॉलीकैब के, ये मतलब इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसकी BLDC टेक्नोलॉजी है, वाइड वोल्टेज रेंज, यानी कि 90 से 300 वोल्ट तक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। और 60% एनर्जी सेविंग, यानी कि 60% तक आपकी बिजली बचा कर देंगे ये आपको साल भर में। और नो परफॉर्मेंस ड्रॉप एट लो वोल्टेज, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लो वोल्टेज आए या ज़्यादा आए, मतलब यहाँ से इसमें लो और ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। RF रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है विथ टाइमर भी है, इसमें नॉइसलेस है और मोटर है इसकी, मतलब इसमें आवाज़ जो बहुत आती है वो आवाज़ इसमें नहीं आएगी। इफिशिएंट वर्किंग ऑन इन्वर्टर, यानी कि इन्वर्टर पे भी बहुत अच्छा ये वर्क करेगा, इन्वर्टर की लाइफ भी इसमें बढ़ जाएगी। तो अब आप आगे हम आपको इसको दिखाते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं। तो दोस्तों देखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सीलिंग फ़ैन है। जैसे नॉर्मल सीलिंग फ़ैन को हम कसते हैं उसी तरीके से इसको कसेंगे। तो यहाँ पर पंखड़ी मिलती हैं आपको और एक पंखा मिलता है, उसके अलावा कुछ नट बोल्ट मिलते हैं, एक रिमोट मिलता है, रिमोट के साथ बैटरी मिलती है। तो यहाँ पर आप देखें, पंखा मैंने निकाल लिया है और इसकी पंखड़ियाँ भी मैंने कस ली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसमें न्यूट्रल फेस के 2 वायर लगेंगे इधर की तरफ, जो ये 2 सिंगल वायर है, वाइट और रेड। इसके अलावा 3 वायर हैं जो इसकी मोटर में से निकल कर आ रहे हैं, ये सर्किट में लगे हुए हैं। ये सर्किट के थ्रू इसमें ये चलता है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी ऊपर की जो रोड लगा लेंगे, उसके रोड लगाने के बाद इसमें कैनोपी लगाएंगे, इसके नट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये इसका जो सर्किट है इस कैप से ढक जाएगा, ये दिखेगा नहीं। तो इस पर ऊपर की तरफ ये पॉलीकैब का जो कैनोपी है, जिसपे पॉलीकैब का ब्रांडिंग है, उसको आप ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको हैंग कर देंगे, मतलब सीलिंग में लगा देंगे। ये हमारा रिमोट है और रिमोट में इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे स्पीड अप डाउन कर सकते हैं, टाइमर भर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसमें टर्बो मोड भी है, इसमें एक बार में ही स्पीड को हाई कर सकते हैं और ऑफ ऑन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखें, मैंने इसको लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो इसमें ऑन ये रिमोट से ही हो जाता है और रिमोट से ऑफ हो जाता है। तो आप यहाँ देखें, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें आप, जैसे ही मैं इसके बटन को दबाऊंगा तो आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, एक बार इस तरीके से चलेगा और ये तुरंत ही स्पीड पकड़ जाएगा, और जितनी भी स्पीड आपको चाहिए उसके हिसाब से, और फर्स्ट क्लास ये एयर दे रहा है और अच्छी स्पीड इसकी आ रही है। तो ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। वैसे मैं क्या है कि BLDC सीलिंग फ़ैन की वीडियो बनाता रहता हूँ, पहले भी मैंने कई सारी सीलिंग फ़ैन की वीडियो बनाई है। आटमबर्ग है, ओसिको है, और भी जुपिटर वगैरह काफ़ी सारे फ़ैन हैं जिनकी रिपेयरिंग की भी और नई अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, काफ़ी अच्छा ये मैं सीलिंग फ़ैन मिला है। और इससे क्या है, इस फ़ायदा ये भी है कि अगर हम इन्वर्टर पे काफ़ी सारे पंखे चलाते हैं और
अगर हम VLDC सीलिंग फ़ैन चलाएंगे तो ये क्या है कि आपको मतलब इन्वर्टर की जो बैकअप है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको इन्वर्टर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने आपको इस फैन को अनबॉक्स करके बताया और बताया ये पॉलीकैब का VLDC सीलिंग फैन है, मात्र 28 वाट का, और इसमें काफ़ी सारे की फीचर्स थे। और इसमें क्या है कि अगर 90 वाट से लेकर 300 वाट तक लाइट आ जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। सीलिंग फैन को कुछ भी खराब नहीं होगा, स्पीड एक्यूरेट चलेगी, एक बराबर चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तो ये फ़ायदा है दोस्तों। एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इन्वर्टर पर आप सीलिंग फैन चलाते हैं, इस तरह के सीलिंग फैन आप काफ़ी चला सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल जो सीलिंग फैन होते हैं वो होते हैं लगभग 70 से 80 वाट के, और ये सीलिंग फैन है हमारा मात्र 28 वाट का। यहाँ पर आपके 4 पंखे चलते हैं, वहाँ पर इन पंखों को 8 पंखों को चला सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इन्वर्टर का बैकअप भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मतलब यूजफुल बात है। और दूसरा ये भी है कि गर्मियों में क्या होता है कि लाइट कम आती है अधिकतर, देखा गया है, क्योंकि पूरे उपकरण चलते हैं, सारे डिवाइस चलते हैं, गर्मियों में एसी वगैरह चलते हैं, तो लाइट के वोल्टेज हैं जो कम आते हैं पीछे से ही। तो ये पंखा अगर आप लगाते हैं तो आपको मतलब स्पीड का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार कहते हैं कि हमारा पंखा स्लो चल रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो पंखा ही खराब होता है और कुछ वोल्टेज से भी पंखा डाउन हो जाता है, लेकिन इन सीलिंग फैन में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।